हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ यहाँ एडिट फिल के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, कोई भी शेप हो सकती है, इलिप्स हो, पेन टूल से कोई डिजाइन बना रखा है इमेज को छोड़ के। तो मैंने किया एडिट फिल। आप ये एडिट फिल यहाँ से भी ला सकते हैं, आप F11 से भी एडिट फिल शो कर सकते हैं। तो जो चीज़ F11 में ही है वो चीज़ ये यहाँ शो कर रहा है, ये कलर देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले है कि जैसे नन कलर है, अभी इसमें कोई कलर नहीं है तो ये शो कर रहा है कि नो ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल नहीं है आपका। अगर आप यहाँ जाएंगे तो कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो अपने ऑब्जेक्ट को का जो कलर है उसको नन कर सकते हैं। तो जब आप इस सीट पे शो करते हैं तो ये शो करता है यहाँ जाके ये आपने फिल कर रखा है। इसमें दो ऑप्शन शो कर रखे हैं नीचे कि फिल वेडिंग करके और अवर प्रिंट फिल करके, कि आप अपने डिजाइन में कोई पैटर्न देना चाहते हो, कोई टेक्सचर देना चाहते हो या कुछ नया कलर बना सकते हो आप इस तरीके से। तो जैसे जो नया इफेक्ट बनाने के लिए तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से कोई विक्टर बना सकते हैं आपका। तो ये जैसे इफेक्ट है, विक्टर पैटर्न है आपका, यहाँ बिटमैप है कि हम किस तरीके से बिटमैप बना सकते हैं, किस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं, तो किस तरीके से टू कलर शो कर सकते हैं। तो उसमें हम दो कलर शो करेंगे और इस तरीके से कोई भी टू कलर वाला इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इन सभी का तरीका एक है। हम जो विक्टर इफेक्ट बनाएंगे जैसे नया, वही आप यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें ये शो कर रहा है कि आपने कौन सा मतलब किस उस पे काम कर रहे हैं। अवर प्रिंट फिल मतलब प्रिंटिंग के लिए आप काम कर रहे हैं या वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये यहाँ शो करता है कि आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। आप उसको नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने RGB मोड ले रखा है तो वो आप इंटरनेट पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करते हैं CMYK के तो ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ क्या चलता है कि यहाँ से जाके यहाँ तक काफ़ी सारे कलर हैं। जो भी आप कलर लेना चाहें कलर ले सकते हैं कि मुझे किस तरह का कलर शो करना है। अगर आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ गाढ़ा कलर शो कर देगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइट शो कर देगा इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा क्या चलता है कि जैसे ये आता है शान मजेंटा येलो ब्लैक 4 कलर। तो इसमें जैसे ओनली इसमें क्या दिखा रहा है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो शान और येलो को मिक्स करके ये कलर बन के आया है आपका। अगर आप चाहें तो अपने कलर का यहाँ नाम दे सकते हैं कि ये कौन सा कलर बन के आया है, उसका नाम आप शो कर सकते हैं। वैसे यहाँ अलग अलग कलर के नाम दे रखे हैं। जैसे मैंने किया ब्लू पे क्लिक तो ब्लू कलर शो हो गया इस तरीके से। तो नाम वाइज भी आप अपने कलर को यहाँ से लेके आ सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके पिक कलर। जैसे मैंने पिक किया, आप यहाँ कहीं पर भी पिक करते हैं तो वो कलर फिल होके आ रहा है। तो आप पिक करते हैं यहाँ, अगर यहाँ आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे ये कलर पिक करना है, मैंने पिक किया तो वो कलर फिल होके आ रहा है। तो आप अपनी जो ये डेस्कटॉप है कहीं पर भी जाके इस पर पिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने इसको पिक किया तो ये शो कर रहा है कि RGB कलर हो गया है। तो आप कोरल में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम किस मोड पे काम कर रहे हैं। ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो अगर CMYK पे काम कर रहे हैं तो CMYK ही कलर आप शो करेंगे लेंगे आपका। अगर आपने कोई कलर जैसे ये RGB कलर है, ये RGB कलर पिक कर रखा है, जब आप इसको CMYK पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक CMYK कलर ले लेता है। इस तरीके से आप CMYK में वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके सेकंड पॉइंट। तो इसमें आप इस तरीके से ये रोटेट करते हो जैसे इस तरीके से, तो ये कलर का स्टाइल आ रहा है, आप इस तरीके से कोई भी कलर शो कर सकते हैं। तो जो भी आप कलर लेंगे तो इसमें शो कर रहा है कि ये गाढ़ा कलर है, ये उससे लाइट कलर है, जितना भी आप लाइट लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस तरह का भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, यहाँ गया तो 1 कलर शो कर रहा है इस तरीके से। इस पे क्लिक करता हूँ तो 2 टेबल शो कर रहा है कि ये वाली और ग्रीन वाली इस तरीके से। तो ये स्टाइल है कि हम किस स्टाइल के थ्रू काम करना चाहें उस स्टाइल के थ्रू आप काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इसको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर चाहें तो जैसे मैं इसको इस तरीके से साइज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये जो कलर के जो इफेक्ट आ रहे हैं इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जैसे ये RGB कलर है तो ये RGB कलर यहाँ शो कर रहा है कि रेड ग्रीन ब्लू से ये कलर बन के आया है। अगर मैंने किया यहाँ CMYK तो CMYK में तो ओनली मजेंटा से ये इस तरह का इफेक्ट बन के आया है, ओनली 1 कलर से। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये स्पेशल कलर होता है आपका। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, ये स्पेशल कलर में यूज़ किए जाते हैं आपका। तो हम जैसे शादी के कार्ड बनाते हैं उसमें जैसे कोई भी टैग शो करते हैं तो वो ब्लैक कलर पे करते हैं। तो उस ब्लैक कलर से जब वो बटर पेपर निकल के आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जब शादी के उसमें वो हाथ से प्रिंट इस तरीके से छापते हैं तो वो स्पेशल कलर शो करते हैं कि वहाँ तो ब्लैक होता है और वो उस जो बटर होता है उसको एक कपड़े पे शो करते हैं
और धूप की हेल्प से वो जो डिजाइन है हमारा उस कपड़े पे आ जाता है और स्पेशल लेके और इस तरीके से डिजाइन वो शो कर देते हैं, बना देते हैं। तो इसमें अलग अलग स्पेशल कलर हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये स्पेशल कलर के इस तरीके से इफेक्ट शो कर रखे हैं यहाँ कि हमें किस तरह का स्पेशल कलर चाहिए, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टाइल है, इनको आप एक एक करके शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपका आगे। जैसे मैंने नॉर्मल सीट ली इस तरीके से, अब यहाँ तो था ये नन कलर नन हो जाएगा, ये है वन कलर दे सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो ये ग्रेडियंट कलर शो करता है, इस तरीके से आप ग्रेडियंट शीट शो कर सकते हैं। तो इसमें अभी 2 कलर शो कर रहा है। अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अपने कलर का कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी आपको कलर देना है आपका। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करना होता है तो ये कलर ऐड हो जाता है आपका। इस कलर को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इस तरीके से। तो आप जब इस कलर को लेते हैं तो ये शो कर रहा है कि इसका एंगल जहां पर भी आप जाएंगे उसके कलर के हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है। आप इस तरीके से एंगल चेंज कर सकते हैं कि कौन से कलर के हिसाब से मुझे शो करना है। अगर आप ये भी करते हैं कि जैसे मैंने किया यहाँ डबल क्लिक और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ जाके एक लाइन दिखा रहा है इस तरीके से। ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है कि ये कलर थोड़ा लाइट है, ये गाढ़ा है और हल्की सी लाइन आ रही है। इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, मैं कोई इमेज शो करता हूँ। जैसे मैंने कोई इमेज शो करी, इस तरीके से मैं कोई इमेज शो कर रहा हूँ। आप ऑब्जेक्ट में गए, अदर पे क्लिक करता हूँ तो बैक पेज पीछे की तरफ शो करता हूँ। अब फिर दोबारा मैंने ग्रेडियंट कलर को यूज किया। अब आप यहाँ करते हैं F11 तो ये एडिट फील आ जाता है, जो आप यहाँ से ले लो या F11 से ले लो, बात एक ही है। तो जब आप यहाँ जैसे इस पे ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। आप जैसे यहाँ जा रहे हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, इसको उठा के आपने जैसे इस तरीके से शो किया तो एक सिंपल लाइन आ जाएगी। ऐसा कुछ आप लाइन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं कि मुझे इतने एरिया में ओनली 1 कलर चाहिए, इस फिर दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ माउस से लेफ्ट क्लिक तो इस तरीके से सिंपल एक कलर आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, अगर आप यहाँ करते हैं जैसे मुझे यहाँ चाहिए कोई दूसरा कलर, जैसे इस तरह का कुछ, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसको उठा के जैसे आपने ये यहाँ तक शो किया तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। या एक रेक्टेंगल बना के भी आप इस तरीके से कोई कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इन कलर को ला भी सकते हो, हटा भी सकते हो। माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ 2 बार तो ये इस तरीके से हट जाएंगे। तो आपको मैं कीबोर्ड की हेल्प से दिखा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं ये इस तरीके से एक मैंने इमेज ले रखी है, मैं क्या करता हूँ माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ 2 बार तो ये क्या करता है, इस तरीके से उसको ऐड कर लेता है और उसको हटा देता है कलर को। फिर मैंने किया यहाँ F11, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जो बीच का कलर है इसकी ऑप्सिटी कम हो जाए, मुझे पीछे वाली जो इमेज है वो शो करे, दिखाई दे। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही है, जो पीछे की इमेज है वो शो कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि हमने ऑप्सिटी कम कर रखी है। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको करते हैं यहाँ जाके जैसे 0 तो ये 100% शो कर देगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ बने बनाए स्टाइल होते हैं ग्रेडियंट कलर के, आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। जो कोरल 11 है 12 है उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, बने बनाए ग्रेडियंट कलर है, बनाए बनाए ये पैटर्न है, विक्टर है, इस तरीके से। तो वो आप यूज कर सकते हैं। जो कोरल X3 से जितने भी ऊपर वर्जन है उसमें हम क्या करते हैं, हमें बनाना पड़ता है कि हम कौन सा कलर लेना चाहते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ गए, आपने कोई भी कलर फिल करना है, इस तरीके से कोई नया कलर बना सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके कोई भी कलर आपने लिया इस तरीके से, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा है कि डबल क्लिक करके कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, डबल क्लिक करके कोई भी कलर हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एंगल चेंज कर सकता हूँ। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबा रहा हूँ तो इस तरीके से एंगल, तो आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ एंगल चेंज होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। तो अपने जो डिजाइन है उसका एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि मुझे किस तरह का एंगल शो करना है। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ हल्का सा फर्क आया आपका, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल है। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ ऐसा स्टाइल आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ ऐसा स्टाइल आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जब आप यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये उभरता हुआ आ रहा है।
ये जो डिजाइन है ये जैसे जूम होता हुआ आ रहा है आपका, इस तरीके से आपका इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप क्या करते हैं इस तरीके से ये और भी जूम करता हुआ रहता है। तो ये विड्थ के हिसाब से चल रहा है, ये हाइट के हिसाब से चल रहा है इस तरीके से। अगर आप एंगल चेंज करना चाहें तो इस तरीके से एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये एंगल चेंज होता हुआ आ रहा है आपका, तो एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस पे जाके इसको उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ। अगर आपको रोटेट के हिसाब से एंगल चेंज करना है तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ जाता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो अंदर का कलर है वो इस तरीके से उभरता हुआ आ रहा है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था आपका ग्रेडियंट कलर इस तरीके से। अब मैं इसमें करता हूँ यहाँ जाके विक्टर इमेज, तो ये विक्टर इमेज हो जाती है। आप इस तरीके से कोई विक्टर कलर लेके आ सकते हैं, बाहर से भी लेके आ सकते हैं अगर आपने कोई बना रखा है तो। अब जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं जो भी आपको देने दे सकते हैं। तो इसमें जो है आपका, जैसे ये कुछ दे दिया इसने, ये कुछ स्टाइल है आपके। आप यहाँ कोई भी स्टाइल शो करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो वो स्टाइल यहाँ शो कर देगा, आ जाएगा आपका। इसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद ऐसे यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये इफेक्ट आपको यहाँ जाना पड़ेगा तो वो इफेक्ट शो कर देगा। ब्राउज से कुछ नया भी लेके आ सकते हो। जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, आपने किया है वॉलपेपर पे क्लिक। वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाके जैसे ओल है या जेपीजी मेरा फॉर्मेट है, तो जैसे जेपीजी पे क्लिक किया, जेपीजी वाले फॉर्मेट आ गया आपका। आप यहाँ कोई भी मतलब इस तरीके से वॉलपेपर ले सकते हैं। तो मैंने वॉलपेपर पे क्लिक किया तो इस तरह का वॉलपेपर शो कर रहा है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, या आपने कुछ नया कुछ बना रखा है तो नया भी लेके आ सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद जब आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो इस तरीके से सेटिंग शो कर देता है कि हमें किस तरह का इफेक्ट लेना है। तो यहाँ स्टाइल चेंज होता हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया तो जैसे इस तरीके से शो कर रहा है, ये जैसे इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ये टू कलर शो कर रहा है कि दो कलर से आप इस तरह का इफेक्ट बना सकते हैं। ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है, उस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे ताश के पत्ते होते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आता है। अगर आप इसका साइज कम करते हैं, जैसे मैंने किया है 0.2, तो ये 0.2 किया तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसका साइज छोटा हो गया। इस तरह का कोई आप जैसे फैशन डिजाइनिंग में ड्रेस बनाते हैं तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं टेक्सचर देने के लिए। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए, उस तरीके से कलर आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलता हूँ यहाँ, तो इस तरह का इफेक्ट है। जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं आपका, तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। अगर अपनी इच्छा का कोई कलर फिल करना है तो यहाँ जाके जो भी कलर आप देंगे उस तरह का इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। आप इस तरह का कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा है, मैंने डीपीआई पे क्लिक किया तो कितने क्वालिटी के हिसाब से आए, तो 300 डीपीआई के हिसाब से आए। पिक्सल्स कितने आने चाहिए, पिक्सल्स के हिसाब से आप शो कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी विथ हाइट कम कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया 0.2, तो ये 0.2 के हिसाब से इस तरीके से शो करेगा और साइज छोटा हो जाएगा। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो इसमें आप इस टाइम फिल पे काम कर रहे हैं कि फिल पे आप काम कर रहे हैं, आपने पैटर्न ले रखे हैं इस तरीके से, तो फिल एंडिंग के हिसाब से आप काम कर रहे हैं इस तरीके से कि आप टेक्सचर पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का कुछ अलग अलग इफेक्ट है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे ये ओनली ब्लैक कलर से आ रहा है इस तरीके से, तो फैशन डिजाइनिंग में आप इस तरह का यूज कर सकते हैं कि मुझे जाली जाली कोई बलियान बनाना है तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जो भी जिस तरीके से भी मतलब शेप होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये था आपका इस तरीके से। अब इसका एडिट फील था, आप यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। बात एक ही है आपका। तो इसमें था कि आप यहाँ से जैसे 1 कलर 2 कलर पैटर्न टेक्सचर क्या चीज़ लेना चाहते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि जैसे आप इसको डिलीट करते हैं, आपने यहाँ इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ कोई कलर फिल करते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं। मैं माउस से ये पिक टूल पे जाता हूँ, मैं इस तरीके से कोई कॉपी लेता हूँ, फिर मैंने इस तरीके से कोई कॉपी ली, ऐसा कोई इफेक्ट मैं बना रहा हूँ इस तरीके से कुछ। अब जैसे इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया टी टॉप पे, आप यहाँ गई, मैंने किया यहाँ जाके टी टॉप पे इस तरीके से कुछ। अगर आप यहाँ कोई अलग अलग कलर देते हैं, जैसे मैंने इस तरह का कोई कलर दिया, इस पे गया ऐसा कोई कलर फिल कर दिया, ये थोड़ा सा लाइट ही है, जैसे ग्रीन ले लिया इसको इस तरीके से। आप यहाँ गए जैसे येलो टाइप का कुछ ले लिया, आप यहाँ गए जैसे पिंक टाइप का कुछ ले लिया, तो एक यहाँ भी जैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ ले लिया। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, जैसे मैंने बताया था कि विक्टर इमेज हम किस तरीके से बनाएं। तो मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल ई,
कंट्रोल ई करके मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे पीएनजी में सेव किया मैंने, डेस्कटॉप पे 005 के नाम से इसको सेव कर दिया, ओके से। ये यहाँ शो करता है कि आपको कौन से मोड में काम करना है। मैंने कहा जैसे ये आरजीबी मोड आप ओके करते हैं, जैसे इस तरीके से ये आरजीबी शो कर देता है, क्योंकि यहाँ कुछ आरजीबी कलर थे तो ये आरजीबी शो कर रहा है इस तरीके से। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ कोई भी शेप ली, जैसे इस तरीके की कोई शेप ली, रेक्टेंगल लिया। मैं उस जो मैंने अभी बनाया है वो मैं विक्टर इमेज के थ्रू इसमें लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने किया यहाँ F11। आप यहाँ विक्टर इमेज पे जाते हैं इस तरीके से। विक्टर इमेज पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ। इस पे गए तो यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आता है कि बाहर से कोई भी मैं पैटर्न है, टेक्सचर है, इस तरीके से लेके आता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ करता हूँ इसको पीएनजी, तो मुझे पीएनजी सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ। तो जैसे पीएनजी आ रहा है इस तरीके से, तो जहाँ पर ये पीएनजी वाला फॉर्मेट शो कर देगा। एक आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें ऑल फॉर्मेट नहीं आता, तो जिसमें जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, टिफ है, जिसमें भी आप उसको बना रहे हैं फॉर्मेट को, तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये फॉर्मेट इस तरीके से आ गया। इसका यहाँ साइज शो कर रहा है कि आपको कितना साइज शो करना है। अगर आप करते हैं 0.2 के हिसाब से तो इस तरीके से साइज शो कर देगा। साइज कुछ भी हो सकता है, 0.2 हो सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया 0.8, तो इस तरीके से साइज शो कर दिया। तो इसमें लॉक लगा हुआ है तो मैं विड्थ दे रहा हूँ तो हाइट ऑटोमेटिक दे रहा है, ओके करता हूँ। तो इस तरीके से आप एक नया विक्टर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने किया F11, तो ये था आपका विक्टर के लिए। आप विक्टर बना सकते हैं, यहाँ बिटमैप बना सकते हैं, 2 कलर शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक नया ऑब्जेक्ट मतलब टेक्सचर डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था आपका एडिट फिल। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।